34वें दिन में हमास और इजरायल के बीच जंग जारी। इजरायल की सेना ने गाजा पर रात भर हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर तेज हमले किए। ड्रोन हमले में 6 इजरायली सैनिकों के घायल होने का दावा। हिजबुल्लाह के हमले पर इजरायल का जबरदस्त पलटवार। इजरायल की एयरफोर्स ने घुसपैठ कर रहे हिजबुल्लाह के 3 फाइटर प्लेन को मार गिराया। गाजा में मिले हमास के हथियारों के जखीरे तक पहुंचा न्यूज 18। 7 अक्टूबर को जंग के लिए हमास के आतंकियों ने की थी पूरी तैयारी। इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। आरपीजी, ग्रेनेड, एंटी क्राफ्ट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी टैंक माइंस हुए बरामद। आईडीएफ ने लेबनान की सीमा से 40 किलोमीटर अंदर ड्रोन हमला किया है। युद्ध शुरू होने के बाद इजरायल का लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला। गाजा में इजरायल को मिली बड़ी सफलता। स्कूल के पास बनी हमास की टनल को किया गया तबाह। इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के करीब 150 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। हथियार बनाने की जगह लॉन्चिंग पैड और एक सुरंग को ध्वस्त किया। इजरायल ने गाजा में शिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेरा। अस्पताल में आतंकी ठिकाने का पता चलने के बाद इजरायल की यह बड़ी कार्रवाई। शिफा अस्पताल के पास तैनात किए गए टैंक। हमास से जारी जंग के बीच गाजा सीमा पर पहुंचे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। सैनिकों का बढ़ाया हौसला। जंग के बीच एक मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा। हवाई हमले में मारी गई हमास चीफ इस्माइल हानिया की पोती डोआ हानिया। हमास के कई ठिकानों पर इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कई हमास की चौकियों को तबाह किया है। इजरायल की सेना ने हमास की कई चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया। इसके पहले हमास के सैन्य मुख्यालयों को इजरायल कर चुका है तबाह। लेबनान से आए 3 फाइटर जेट ने इजरायल के इलाके में की घुसपैठ। इजरायली एयरफोर्स ने 2 प्लेन को उत्तरी इलाके में मार गिराया। 8 फिरों का आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह चीफ का संबोधन। भारतीय समय के अनुसार हसन नसरुल्लाह आज शाम 6:30 बजे करेगा संबोधन। हसन नसरुल्लाह की स्पीच के पहले हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी किया है। वीडियो में नसरुल्लाह का भाषण और इजरायल पर हमले की तस्वीर दिखाई गई। गाजा पट्टी में इजरायल की एयरफोर्स ने की बमबारी। रात के अंधेरे में चारों तरफ से दिखाई दी आग के लपटें। WHO ने जारी किया गाजा के अल शिफा अस्पताल का वीडियो। हमलों के बीच अस्पताल से भागते दिखाई दिए लोग। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा सीमा से लगने वाले शहरों के नेताओं से मुलाकात की है। कहा हमास को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका पर लगाए युद्ध विराम को रोकने का आरोप। इसके साथ ही यूएस पर युद्ध के लिए ईंधन देने का दावा भी किया। जंग के बीच WHO चीफ का बड़ा दावा। गाजा में हर 10 मिनट में औसतन एक बच्चे की हो रही है मौत। गाजा में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत है खराब। इजरायली सेना की गोलीबारी के बाद गाजा के अल-कुद्स अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में लोगों का इलाज हो रहा है। हमास और इजरायल की जंग के बीच WHO ने जताई चिंता। का गाजा में ईंधन खत्म होने से घुटनों पर आ गई है स्वास्थ्य व्यवस्था। गाजा पट्टी से सटे वीडियो सर्विलांस बेस भी पहुंचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। का हमास को खत्म करना हमारा लक्ष्य। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इजरायल से की गाजा पर हमले रोकने की अपील। का लगातार बमबारी में जा रही है बेगुनाहों की जान। फ्रांस के राष्ट्रपति को नेतन्याहू का जवाब। का लोगों की मौत की जिम्मेदारी हमास की है, इजरायल की नहीं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। इजरायल की सेना ने जारी किया हमले का वीडियो। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के अल बैदा इलाके में रिहायशी इमारत पर किया हवाई हमला। हमले में इमारत को भारी नुकसान। इजरायल से जंग के बीच हमास का अमेरिका पर बड़ा आरोप। फिलिस्तीनियों की मौत के लिए अमेरिका को बताया जिम्मेदार। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अश्कलोन अस्पताल में घायल सैनिकों से मुलाकात की। हमास के खात्मे का दिलाया भरोसा। इजरायल की सेना ने जारी किया गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो। हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करती दिखाई दी इजरायल की सेना। जंग के बीच इजरायल की सेना का बड़ा दावा। उत्तरी गाजा खाली करने की चेतावनी के बाद करीब 1 लाख लोग दक्षिणी गाजा पहुंचे। अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में इजरायली समर्थकों और फिलिस्तीन के समर्थकों में मारपीट। बीच सड़क पर भिड़े इजरायल और फिलिस्तीन के समर्थक। यमन में लोगों ने इजरायल के खिलाफ निकाला मार्च। सड़क पर उतरे फिलिस्तीन समर्थकों ने गाजा पट्टी में इजरायल की सेना के एक्शन पर जताया एतराज। इजरायल ने हमास पर लगाया लोगों को ढाल बनाने का आरोप। का अल शिफा अस्पताल से लोगों को नहीं निकलने दे रहे हैं हमास के लड़ाके। हमास की जंग के बीच इजरायल की सेना ने लिया जासूसी ड्रोन का सहारा। हमास के सुरंगों का पता लगाने में जुटी है इजरायल की सेना। इजरायल के खिलाफ हूथी विद्रोहियों ने खोला नया मोर्चा। हूथी के लड़ाकों ने इजरायल पर दागी मिसाइलें। उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना ने हमास की सुरंगों पर बोला धावा। पूरी तरह से हमास का खात्मा करने के मकसद से आगे बढ़ रही है इजरायल की सेना। इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर के हुई डील। सऊदी अरब के एक न्यूज चैनल ने किया बड़ा दावा। इजरायल कर सकता है हमास से डील।
गाजा में इजरायल के हमलों के खिलाफ एकजुट हो रहे मुस्लिम देश। सऊदी अरब ने बुलाया 57 मुस्लिम देशों का शिखर सम्मेलन। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ घेराबंदी की तैयारी में मुस्लिम देश। जंग के बीच फिर से दो धड़ों में बढ़ती दिखाई दे रही है दुनिया। जंग के बीच गाजा के अलशिफा अस्पताल के बाहर बिगड़े हैं हालात। अस्पताल के बाहर से गोलीबारी और झड़प की तस्वीरें आ रही हैं सामने। हमास के खिलाफ इजरायल की सेना का बड़ा एक्शन। आतंकवादी संगठन हमास से जुड़े 14 आतंकवादियों को किया गया गिरफ्तार। इजरायली पुलिस ने यरूशलेम के पुराने शहर और उसके आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। हमास के हमलों को देखते हुए लिया गया फैसला।